हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और वही दोस्तों बात करेंगे सिल्वर एंड गोल्ड दोनों के बारे में, क्योंकि आज फिर अगर आप देखेंगे तो एक वाइल्ड मूव हमको आता हुआ दिखा। देखिए, अपने आप में जिस प्रकार से सिल्वर के अंदर, स्पेसिफिकली सिल्वर के अंदर जो एक्शन बनता हुआ देखने को मिल रहा है, आप देख ही रहे हैं कि एक दिन दोस्तों सिल्वर में भयानक तेज़ी आती है तो उसके अगले दिन भयानक गिरावट भी आ जाती है। तो दोनों आपको मूव जो है वो सिल्वर में देखने को मिल रहे हैं। एंड जैसे मैंने कहा, वाइल्ड मूव देखने को मिल रहे हैं, मतलब छोटे मोटे मूव नहीं है। एक एक दिन में दोस्तों सिल्वर जो है वो 15-15, 20-20 हज़ार रुपये बढ़ जा रही है। तो सेम अगले दिन अगर आप देखेंगे जो 15-15, 20-20 हज़ार रुपये गिरावट में हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो आज फिर से दोस्तों हुआ क्या है कि सिल्वर के अंदर हमने गिरावट देखी है। सिल्वर फिर से आज नीचे हमको जाती हुई देखने को मिली है, फिर से एक फॉल हमको देखने को मिला है। सो इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वो कौन से इंपॉर्टेंट रीजंस है जिसके कारण दोस्तों सिल्वर गिर रही है, और वो कौन सा इंपॉर्टेंट अब इवेंट है जिसका सभी को कह सकते हैं अब वेट तो करना ही पड़ेगा। रीज़न बीइंग उसका इम्पैक्ट जो है वो सिल्वर पे हमको आता हुआ देखने को मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को देखिएगा पूरा, लेकिन उससे पहले अगर आपने दोस्तों चैनल को पहली बार विजिट किया है तो सबसे पहले आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आप सिल्वर की प्राइस देखेंगे तो आज हुआ क्या है, लगभग 2,37,000 पे दोस्तों सिल्वर करेंटली ट्रेड कर रहा है, विच इज़ 14,000 रुपीज़ डाउन, राइट। अभी करीबन 14,000 रुपीज़ सिल्वर नीचे चल रहा है, जो 5.5% होता है। कल के दिन हमने क्या देखा, कल के दिन फिर से हमने दोस्तों 2,50,000 के ऊपर सिल्वर को जाता हुआ दिखा, राइट। 2.5 लाख के ऊपर का जो मार्क है वो सिल्वर में हमने आता हुआ दिखा। और सिल्वर अपने आप में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से शानदार तेज़ी से हमको ऊपर जाता हुआ देखने को मिला, राइट। एंड अब दोस्तों हुआ क्या है, फिर से आज सिल्वर 2,35,000 के आसपास हमको ट्रेड करता हुआ दिखा। आज का जो लो है वो 2,32,000 के आसपास का है, 2,37,000 के आसपास का अगर आप देखेंगे आज का करंट लेवल चल रहा है, 2,42,000 के आसपास का हाई है। सो बड़ी बात क्या है कि जो लो है वो, राइट, 2,32,000 का लेवल हमने देखा लो में, और 2,37,000 पे करंटली ट्रेड कर रही है। मतलब ये बात क्लियर है कि दोस्तों अगर आप देखेंगे तो आज का जो मूव था, शुरुआत ही हमको एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ देखने को मिली, क्योंकि जो प्रीवियस क्लोज था वो, एक बात ध्यान रखिए, 2,51,000 का था, 2,51,000 का। और ओपनिंग का हुई, माफ़ कीजिएगा, ओपन कहाँ पे हुआ, 2,41,000 पे। तो गैप डाउन ओपनिंग हमको देखने को मिली लगभग 10,000 पॉइंट्स की, राइट। और उसके बाद और नीचे गया, और आप कह सकते हैं लगभग 8-9 हज़ार रुपये नीचे चला गया, 2,32,000 पे। तो आप समझ सकते हैं कि गिरावट जो है। और बड़ी बात क्या है, सिल्वर अगर आप पर आउंस देखेंगे तो लगभग $71.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है, राइट। कल के दिन हुआ क्या कि हम बात ही कर रहे थे कि देखिए $75 की क्या ऊपर निकल सकता है, लेकिन निकला बिल्कुल। कल हमको लेवल देखने को मिले। आज का भी अगर आप रेंज देखेंगे तो क्या है, 76 के आसपास का रेंज है। सो बात क्लियर है कि दोस्तों सिल्वर में कोशिश तो हो रही है बढ़ने की, लेकिन वो जो $82 का हमको लेवल आता हुआ दिखा है, लगता है कि वो आने में थोड़ा सा भी सिल्वर को समय लग सकता है। अब ये कह सकते हैं कि देखिए सिल्वर का एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, बिकॉज हुआ क्या है, 3 दिनों के अंदर अगर आप नोटिस करेंगे तो 3 दिनों के अंदर हमने चीज़ देखी क्या है कि पहले दिन तो सिल्वर में बड़ी तेज़ी देखने को मिली, फिर उसके अगले दिन अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, और फिर दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं रीबाउंस किया, और अब फिर अगर आप देखेंगे गिरावट हुई है। तो सिल्वर में यही हो रहा है कि गिरावट, तेज़ी, तेज़ी, गिरावट, ये जो मूव हमको देखने को मिल रहा है सिल्वर के अंदर, कोई डिसाइसिव मूव अगर आप देखेंगे सिल्वर एक तरफ नहीं दे पा रहा है, दोनों तरफ अगर आप देखेंगे ट्रेड्स होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और कह सकते हैं इस पे मेजरली न्यूज़ फ्लो का भी अपने आप में एक रीज़न है। खबर निकल कर आती है, कुछ खबरें आती है पॉजिटिव नेगेटिव, और उस पर अगर आप देखेंगे सिल्वर लगातार आपको रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है। और जो रिएक्शन है वो कुछ इसी प्रकार से कि सिल्वर में अगर आप देखेंगे लगातार यहाँ पर जो मूव आ रहे हैं वो इसी तरीके के देखने को मिल रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि सिल्वर क्या $70 पर आउंस के नीचे हमको ट्रेड करता हुआ दिखेगा, ये अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल बन चुका है, क्योंकि $70 का लेवल वो अपने आप में कह सकते हैं काफ़ी क्रूशल है, और उसी के अभी नज़दीक हमको सिल्वर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और अगर इसके नीचे फिसल जाएगा तो फिर अपने आप में कहना मुश्किल है कि देखिए सिल्वर किस साइड हमको मूव करता हुआ दिखता है, राइट। तो ये अपने आप में एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन इसके अलावा अगर आप गोल्ड को देखेंगे तो सोने में क्या हो रहा है, सोने में आज के दिन अगर करंटली देखा जाए तो यहाँ पर भी कोई खास मूव नहीं है। लगातार अगर आप देखेंगे सोने में अब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग बनता हुआ देखने को मिल रहा है 2-3 दिन से। तो अगर आप लगातार सोने को देख ही रहे हैं तो वहाँ पर आपको एक गिरावट देखने को मिल रही है। जो हमने करीबन 1,40,000 का लेवल देखा था, उससे अगर आप देखेंगे सोना अब 1,35,000 के लेवल पर आ चुका है। लगभग आज भी अगर आप देखेंगे 1% के आसपास की गिरावट नज़र आ रही है। तो सोना भी दोस्तों अभी कह सकते हैं प्रेशर में कारोबार करता हुआ देखने को मिल रहा है। सोने में भी आप कह सकते हैं उतना कुछ खास जो मूव है वो अभी हमको आता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। बट द थिंग इज़ कि सोने और चांदी में डिफरेंस क्या है कि सोने में अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। 1% ज़रूर गिरावट आ रही है, बट एक बात समझिए, जो चांदी में हो रहा है वो 5-5, 6-6, 7-7, 8-8%, राइट। अपने आप में जो स्विंग्स आ रहे हैं वो बहुत ही वाइल्ड है, लेकिन वो सोने में नहीं हो रहा है। तो इसलिए कह सकते हैं सोना तब भी सेटल है, चांदी अभी तक सेटल नहीं हो पाई है। चांदी में जो मूव है वो लगातार आपको काफ़ी उतार चढ़ाव भरे देखने को मिल रहा है। और इसी दोस्तों हुआ क्या है, जो भी सोने चांदी से रिलेटेड चीज़ें लाइक हिंदुस्तान जिंक
राइट। यहाँ पर अगर आप देखेंगे गिरावट देखने को मिल रही है। सिल्वर की ईटीएफ्स जो आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है, अब वहाँ पर भी थोड़ा सा आउटफ्लो हमको देखने को मिल रहा है। पहले जो लगातार एक इनफ्लो देखने को मिल रहा था, अब वहाँ से लोग थोड़ा सा दोस्तों पैसा निकालते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि क्योंकि दोस्तों आज साल का अंत होने वाला है तो लोग मुनाफा भी बुक कर रहे हैं, एंड नए साल नए दिमाग से नई चीज़ को देखकर ये आई थिंक एक डेफिनेटली व्यू बनता हुआ देखने को मिल रहा है कि नई शुरुआत होगी नए साल से, और इसीलिए कह सकते हैं आज के दिन थोड़ा सा मुनाफा वसूली भी देखने को मिल रहा है। बहुत सारे मार्केट्स तो दोस्तों ट्रेड भी नहीं हो पा रहे हैं आज क्योंकि छुट्टी है, और कुछ मार्केट्स हाफ डे, मतलब हमारा बाजार ये जो पूरा दिन खुलता हुआ नजर आता है। बाकी अगर अधिकतर आप मार्केट्स में देखेंगे तो हॉलीडे का अभी मूड चल रहा है, और अब जैसा मैंने कहा कल से राइट 1 Jan से अगर आप देखेंगे एक नई शुरुआत देखने को मिलेगी, देन वहाँ से चीज़ें जो है वो आपको हो सकता है कि बदलती हुई देखने को मिले, थोड़ा सा सेटल देखने को मिले सिल्वर। जो चांदी में जो लगातार हमको एक इतने वाइल्ड स्विंग देखने को मिल रहे हैं, अभी ऐसा नहीं कि 1-2 दिन में सब कुछ सही हो जाएगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हाँ फिर अगर आप देखेंगे सिल्वर जो है वो एक डिसाइसिव मूव दिखाएगा, या तो अपवर्ड्स या तो डाउनवर्ड्स, ये क्लियर है। आज सिल्वर गिरने का बड़ा कारण क्या है? देखिए लगातार अगर आप देखेंगे, आप ये सुन रहे हैं कि सीएमई मार्जिन जो है वो हाइक हो रहा है। हाइक मतलब क्या है कि देखिए जो मार्जिन है, पहले जिस तरीके से दोस्तों सिल्वर कम मार्जिन पे खरीदा जा सकता था उसको जो है बढ़ाया गया है। ये अगर आप देखेंगे शुरुआत किसने करी, शिकागो मर्सेंटाइल एक्सचेंज ने। याद रखिएगा उन्होंने $25,000 का, याद रखिएगा, सिल्वर फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट में मार्जिन लगा दिया था जो पहले $20,000 था। तो ये जो मार्जिन हाइक हुआ, इससे हुआ क्या कि जो ट्रेडर्स थे उनको और मार्जिन डालना पड़ा, नहीं डाला तो उनकी पोजीशन लिक्विडेट हो गई। और यही दोस्तों शंघाई में भी हुआ। तो अपने आप में जिस तरीके से सिल्वर में प्राइजेस बढ़े, उससे दोस्तों जो एक्सचेंजेस हैं उन्होंने कह सकते हैं चीज़ों को बदला, जो मार्जिन है राइट। इसके अलावा अगर आप सिल्वर को देखेंगे तो जिस तरीके से मूव आया है, हमेशा एक बात ध्यान रखिए, मैंने पहले भी कहा है कि अगर स्ट्रेट मूव में कोई भी चीज़ भागेगी तो गिरावट भी उसी तरीके से आती है। तो इसलिए अगर आप देखेंगे गिरावट भी आपको लगातार बड़ी आती हुई देखने को मिल रही है। लगातार गिरावट जो है वो ऐसी नहीं आती कि 1-2% जो है 4-5% दोस्तों गिरावट भी आ जाती है, जो एक्जैक्टली अभी हमको देखने को मिल रहा है। अब कह सकते हैं दोस्तों एक सबसे बड़ा इवेंट जो है वो हमको कल से पता चलेगा, जिसमें चाइना जो है, ये बात ध्यान रखिएगा, टाइटन कर दिया उन्होंने कंट्रोल ऑन सिल्वर एक्सपोर्ट्स, राइट। ये बात ध्यान रखिए, चाइना ने साफ साफ अनाउंस कर दिया है कि वो रिस्ट्रिक्शंस लगाते हुए नजर आएंगे, और कब से, कल से। अब रिस्ट्रिक्ट कर दिया है किसको, सिल्वर को, जो अपने आप में आप समझिए एक समय में बहुत इंपॉर्टेंट मेटल होता है यूएस के लिए, उनके सप्लाई चेन के लिए, उनके डिफेंस के लिए। अब चाइना उसी पे रोक लगा रहे हैं, राइट। टेस्ला के जो सीईओ एलन मस्क, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया इस मूव को, कहा कि इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जो कंपनीज़ है, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके लिए एक अपने आप में बुरा समय देखने को मिल सकता है। दिस इज़ नॉट गुड, सिल्वर इज़ नीडेड इन मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। ये बात ध्यान रखिए, ऐसा एलन मस्क ने लिखा। मतलब समझ सकते हैं कि इंडस्ट्रीज़ के लिए सिल्वर कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए एक आंकड़ा आपको बताता हूँ कि सिल्वर का यूज़ किस तरीके से आता है। तो ध्यान रखिएगा, इंडस्ट्रियल यूज़ में जो सिल्वर है उसका कंजम्पशन अराउंड 60% है, 60%, और माना जाता है 60% तो है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो अब समझिए जब सिल्वर इतना यूज़ आता है, अब ज़रूर आप कह सकते हैं एक तरफ तो वैल्यू बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, वो कितना टिकेगी वो अपने आप में एक सवाल है। बट बात यह है कि अगर 60% या फिर उससे ज़्यादा आपको सिल्वर का यूज़ देखने को मिलता है, और चाइना जो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लेयर है मेटल का, अगर वो इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा देगा, रोक लगा देगा, तो कंपनीज़ के लिए बहुत मुसीबत का समय आ जाएगा। अब कहा जा रहा है कि देखिए इससे होगा क्या कि कंपनी जो है वो दूसरे मेटल पे शिफ्ट होने की कोशिश करेगी, बट जिस तरीके से सिल्वर का कंडक्टिविटी है, मतलब याद रखिए जिस तरीके से इंडस्ट्रीज़ के इसमें नीड आता है, ये अपने आप में सिल्वर को रिप्लेस करना बहुत थोड़ा सा भी मुश्किल है। कहा जा रहा है कि कॉपर के ऊपर काम किया जाएगा, कहा जा रहा है कि दूसरे मेटल्स के ऊपर काम किया जाएगा, बट इतना आसान नहीं है। और दूसरी बात, अगर सिल्वर का भाव इसी तरीके से बढ़ता रहा तो क्या इंडस्ट्रीज़ भी उस लेवल पर खरीदारी कर पाएगी, ये भी अपने आप में एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, जो आई थिंक अब यहाँ पर देखा जा रहा है। बाकी अगर आप देखेंगे जो रूल्स है, जैसे मैंने कहा, ये ऐसा नहीं कि कल अनाउंस हुए, पहले से देखिए चाइना की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने अनाउंस कर दिया था कि हम नए मेजर्स लेंगे अक्टूबर में, ताकि हमारा जो रेयर मेटल है उसको भी हम ओवरसाइट कर सके। अब रेयर मेटल भी अगर आप देखेंगे काफ़ी तनाव देखने को मिला था बिटवीन यूएस एंड चाइना, और अब दोस्तों एक और मेटल के ऊपर चाइना याद रखिए रोक लगा रहा है। तो इससे होगा क्या कि जो यूएस की कंपनीज़ हैं उनके लिए अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाएगी। ये साफ साफ आप कह सकते हैं कि एक और पॉइंट है जिसके कारण आप समझ सकते हैं कि सिल्वर में हमने इस प्रकार का मूव देखा भी, और जब कल से रोक लगेगी तो उसके बाद इंडस्ट्रीज़ पे कितना फ़र्क पड़ेगा। अभी ज़रूर दोस्तों इंडस्ट्रीज़ के पास हो सकता है कि सिल्वर ठीक ठाक मात्रा में हो, लेकिन उसके बाद आगे तो लेना पड़ेगा, राइट। तो वो अपने आप में एक सवाल है जो अब यहाँ पर बनता हुआ देखने को मिल रहा है कि आगे इसमें क्या होता है। बाकी अगर प्राइजेस की बात करते हैं तो सिंपली अगर आप देखेंगे प्राइजेस जो है वो अभी सिल्वर के आज तो घटते हुए देखने को मिल रहे हैं, लेकिन एक ऐसी बात लगती है कि सिल्वर जो है वो मेजरली 2 लाख से 2,50,000 के आसपास अभी तो ट्रम्प को ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। एक बार 2,50,000 के ऊपर निकल के टिक जाए तो फिर अपने आप में कह सकते हैं कि यहाँ पर तेज़ी आएगी या फिर गिरावट आएगी, वो देखने की बात रहेगी। लेकिन हाँ, तेज़ी मुझे लगता है 2.5 लाख के ऊपर टिके, मतलब ऐसा नहीं कि 1-2 दिन नहीं, थोड़ा सा टिके,
और वहाँ पर सिल्वर थोड़ा सा कूल ऑफ हो, राइट। ये जो रोज़ मूव आ रहे हैं बड़े बड़े, याद रखिए ये टिकेंगे नहीं, इस प्रकार के रोज़ मूव आ नहीं सकते, राइट। इस तरीके से दोस्तों याद रखिए गोल्ड सिल्वर यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं होती है कि इतने वाइल्ड स्विंग्स आ रहे हैं, राइट। बाकी एक बात अभी भी क्लियर है कि सिल्वर अपने आप में नो डाउट फोकस में रहता हुआ देखने को मिलेगा अभी एटलीस्ट फॉर सम मंथ्स, राइट। सिल्वर गोल्ड मेटल्स की बात करता हूँ कि मेटल्स नो डाउट अभी अपने आप में आप कह सकते हैं सेंटर पीस ऑफ अट्रैक्शन बन चुके हैं। और अब क्या हो रहा है कि देखिए अगर एक चीज़ चल जाती है ना तो बाकी चीज़ों के ऊपर भी बात होने लग जाती है। एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे कॉपर को लेकर अब अपने आप में बहुत बातें हो रही है, राइट। और कॉपर में अगर आप देखेंगे प्योर प्ले ऐसा है नहीं कि हम कुछ कर सके, इसलिए हिंदुस्तान कॉपर एक शेयर है जो लगातार दोस्तों बढ़िया करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यही अपने आप में आप कह सकते हैं कि अभी मेटल्स के ऊपर लोगों का रुख ज़्यादा देखने को मिल रहा है। सो अब देखते हैं आगे होता क्या है। बाकी आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आज क्लोजिंग आपको क्या लगती है, क्या 2,40,000 रुपये के ऊपर बंद हो गया, फिर 2,30,000 के नीचे, बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।